दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 9th के अध्याय 14 प्रश्नावली 14 के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, इसका पहला प्रश्न है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे साइड में एक वृत्त बना लिए ताकि हमको समझने में आसानी हो। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो दिया है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। तो देखिए क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या दिया गया है, तो उसको हम लोग नोट कर लेंगे इस प्रकार से। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहा जाता है, आर से दर्शाते हैं, इसलिए त्रिज्या का साइड में आर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 17.5 सेंटीमीटर। और आगे इसमें बताया गया कि वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अब ये जो त्रिज्या दिया गया है, इस त्रिज्या को हम लोग अगर वृत्त में दर्शाएंगे तो ये देखिए, इसका केंद्र से ये इस परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। तो ये 17.5 मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो हमको ये जो साइड में परिधि दिया गया है, इस परिधि का मान हमको ज्ञात करना है। ये जो पूरे राउंड है, इस पूरे राउंड को परिधि कहा जाता है, यहाँ से यहाँ तक को त्रिज्या कहते हैं। और परिधि से परिधि तक की दूरी को हम लोग जीवा या व्यास भी कहते हैं, इंग्लिश में डायमीटर कहा जाता है। तो चलिए, यहाँ पे तो फिलहाल हमको वृत्त का त्रिज्या दिया है और वृत्त की परिधि हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। यहाँ पे पाई मीन्स 22/7, आर का मान जो प्रश्न में दिया है उसी हम लोग नोट करेंगे। यहाँ से मैं 2 और पाई के जगह पे 22/7 और आर का जो वैल्यू है 117.5 है, उसको हम लोग नोट कर देंगे। 17.5 को हम लोग दशमलव संख्या से परिमेय संख्या में चेंज कर सकते हैं, जिसका नियम है यदि संख्या को आप दशमलव को हटाना चाहते हैं तो दशमलव के सीधा में बटे के नीचे 1 लिखिए, और जितनी संख्या है दशमलव के बाद जितनी संख्या उतना जीरो आप लगा दीजिए 1 के बाद नीचे। दशमलव के सीधा में 1 लिखिए और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना जीरो 1 के बाद नीचे लगा दीजिए। तो आपका जो संख्या है दशमलव, वो देखिए इस प्रकार से परिमेय संख्या में चेंज हो गया, ठीक है, भिन्न संख्या में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें देखते हैं कुछ कट छट होगा कि नहीं। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे 7 से अगर हम लोग 175 को डिवाइड करेंगे तो हम लोग को यहाँ से बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 175 को, तो इस प्रकार से यहाँ से दोनों कट आउट हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, तो हमको यहाँ से डायरेक्ट मिलेगा आपका 25। और इस प्रकार से यहाँ से 2 से भी हम लोग 10 को इस प्रकार से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 5 मिलेगा। और जिन दो संख्याओं को हम लोग डिवाइड करते हैं, जो उत्तर बचेगा वो हमेशा बड़ी संख्या के सामने हमको लिखना है, साइड में लिखना है। जैसे 2 और 10 को काटे तो 5 बचा, तो 10 बड़ी संख्या है, 2 और 10 में, इस प्रकार से 10 के साइड में हम लोग लिख लिए। तो बड़ी संख्या के साइड में हमेशा उत्तर को लिखा जाता है। जैसे 7 और 175 को हम लोग आपस में डिवाइड किए, बड़ी संख्या ये है तो इसके साइड में आंसर को लिखे, तो ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बचा है, इसमें 22 और इंटू यहाँ पे 25 बचा, नीचे खाली 5। इस 5 से 25 को फिर हम लोग कट आउट करेंगे, तो इस प्रकार से 22 इंटू यहाँ पे डिवाइड करने के बाद 5 बच रहा है, इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 110 सेंटीमीटर। तो हमारा जो परिधि है, मतलब यहाँ से लेके इस पूरे परिधि को हम लोग देखेंगे तो कितना है, 110 सेंटीमीटर का होगा, यदि उसका जो त्रिज्या है वो 17.5 होगा। बहुत सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 में लिखा है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। और ये जो मैं वृत्त बना दिया हूँ, बुक में ऐसा नहीं है, लेकिन मैं वृत्त बना दिया ताकि आपको आसानी लगे समझने में। अब यहाँ पे देखिए, जो त्रिज्या है ये 4.2 सेंटीमीटर का है, ये इसका ओरिजिन है। यहाँ से केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है उसको त्रिज्या बोलते हैं, वो 4.2 सेंटीमीटर है। और इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब इस वृत्त के अंदर कितनी जगह है, ठीक ना। तो इस पूरे जगह को हमको ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल। अब इसके लिए हम लोग सबसे पहले जो लिखा हुआ है यहाँ पे, जो दिया गया है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या जो कि दिया गया है, तो इसको हम लोग पहले नोट कर लेते हैं। त्रिज्या का साइड में हमेशा आर से शो किया जाता है, क्योंकि त्रिज्या को रेडियस कहा जाता है, और जिसका मान इस प्रश्न में 4.2 सेंटीमीटर दिया गया है।
और इस प्रकार आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हमको दिया गया है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे वृत्त की क्षेत्रफल, या सॉरी यहाँ पे आपको लिखना है वृत्त का क्षेत्रफल। इसको मिटा देते हैं हम लोग। अब देखिए क्षेत्रफल दिया गया है आपका कुछ नहीं है, हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर आप लिख लीजिए। पाई का वैल्यू हमेशा 22/7 ही पुट करना है आपको, और आर का जो वैल्यू है जो दिया गया प्रश्न में उसको मल्टीप्लाई के बाद 4.2 को आप इस प्रकार से लिख लीजिए, क्योंकि आर का घात 2 है इसलिए यहाँ पे भी घात हम लोग 2 लिखे हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 22/7 गुना 4.2 को हम लोग 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से 2 टाइम्स लिख लीजिए। और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 7 से अगर किसी एक को हम लोग काटेंगे तो हम लोग जानते हैं 6 7 42 होगा। तो इस प्रकार मैं आपको रफ में दिखा रहा हूँ। देखिए 4.2 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, इस दशमलव को भूल जाइए पहले, ठीक ना, दशमलव को इग्नोर कीजिए तो हो जाएगा देखिए 7 6 जा हम लोग जानते हैं 42 होता है। तो इस प्रकार से शेषफल 0। यहाँ पे जो आंसर मिला है इस आंसर में भी, क्योंकि प्रश्न में 1 अंक के बाद दशमलव है तो आंसर में भी 1 अंक के बाद दशमलव आप लगा दीजिए। तो हम लोग का आंसर मिल रहा है 0.6, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.6। तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों को इस प्रकार से कट आउट करेंगे, 0.6 लिखेंगे साइड में। तो यहाँ पे देखिए बचा 22 इंटू 4.2 इंटू 0.6। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करके हमको देखे ना, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करके मैं आपको बताऊंगा। 22 और 42 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे रफ में तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 4 8 इंटू 4 और 8 आएगा, ठीक ना, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इस प्रकार से हम लोग हल करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे देखिए मिल जा रहा है 924 मिला। अब क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, इन दोनों में देखिए 4.2 मतलब 1 अंक के बाद दशमलव है, तो आंसर में भी पीछे तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो कितना आया इसमें देखिए, इसमें आ गया 92.4। इसको फिर मल्टीप्लाई करना है, क्या बचा है 0.6 बचा है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको फिर से आप रफ में हल करके देख लीजिए, खाली 6 और 924 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 924 इंटू 6 को मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे देखिए 4 6 जा हम लोग जानते हैं 24 का 4, यहाँ पे 2 हासिल 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 हासिल 1 6 9 54 और 1 55। तो हमको इस प्रकार से मिल जाएगा 5544। यहाँ पे हमारा जो प्रश्न था देखिए इधर 92 मतलब इधर 1 अंक और इधर 6 के इधर भी पॉइंट था, तो 1 अंक, ठीक है, 1 संख्या के बाद दशमलव और 1 संख्या के बाद दशमलव, टोटल 2 संख्या के बाद दशमलव हमको लगाना है, क्योंकि इन दोनों को गुना कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग दोनों को गुना कर देंगे इस प्रकार से, तो इतना आया, और इसमें 2 अंकों के बाद पीछे तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया। तो इस प्रकार से हमको प्राप्त हो गया 55.44 सेंटीमीटर में नहीं होगा, क्योंकि ये जो हम लोग हल कर रहे हैं ये क्या में है, क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग को वर्ग में हमेशा नापना है। तो इस प्रकार से हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर 2 बार आया है, 4.2 2 सेंटीमीटर है, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत सिंपल है। चलिए और एक क्वेश्चन इसमें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न में पूछा गया कि घास की मैदान में एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। मतलब यहाँ पे हम लोग इससे खूंटा गाड़ दिया और उसको एक रस्सी है जिसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर, उससे बांध दिए। यहाँ पे घोड़ा है आपका, ठीक है। तो ये घोड़ा अब यहाँ से चलते चलते देखिए ये पूरा यहाँ से होते हुए चढ़ेगा यहाँ से, और ये पूरा ऐसे घूम घूम के इसके अंदर जितना भी घास वगैरह है इसके बीच में इन सभी घास को क्या के खाते जाएगा। तो ऐसा करके अंदर कितनी घास है, मतलब इस मैदान में कितनी जगह तक वो चढ़ सकता है, तो अंदर का क्षेत्रफल कितना होगा, क्योंकि रस्सी 14 मीटर लंबी है तो इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, इतना दूर जा नहीं सकता। तो यहाँ से ये घूम घूम के इसके अंदर का पूरा चीज़ को ये क्या करेगा, यहाँ का घास वगैरह खाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोगों को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त की त्रिज्या जो दिया है इसमें वो क्या है आपका, वृत्त ना बोल के इसमें हम लोग मैदान का जो त्रिज्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या लिखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या। तो इस प्रकार से वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या जो दिया गया है 14 सेंटीमीटर, इसको हम लोग इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर, आप चाहे तो ब्रैकेट के अंदर आर लिख के फिर लिख सकते हैं इस प्रकार से।
और देखिए इसमें प्रश्न में बताया गया कि इसके अंदर का कितना जगह चढ़ सकता है। तो इस पूरे जगह का मतलब इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, क्योंकि अंदर का पूरा जगह का हमको मान ज्ञात करना है। तो इसलिए इस पूरे जगह का कितना होगा क्षेत्रफल, उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल और कोई भी वृत्ताकार मैदान हो या थाली हो, गिलास हो, किसी भी चीज़ का जो क्षेत्रफल है वो उसका फार्मूला एक ही लगेगा और वो है पाई आर स्क्वायर। तो इस फार्मूला को हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे आपको पाई आर स्क्वायर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू हमेशा 22/7 होता है। आर का वैल्यू आपके बुक में दिया है 14, और क्योंकि आर का घात स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर दे दीजिए। आगे सॉल्व कीजिए। 22/7 गुना 14 को 2 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 7 से 14 को काटेंगे, किसी दोनों में से कोई भी, तो यहाँ पे 2 बचेगा। इस प्रकार से 22 इंटू 2 इंटू 14 हमारे पास बचा है। अब इन तीनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए 22 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 44 हो जाएगा और 14 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 सेंटीमीटर हमको प्राप्त होगा। क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग में हम लोग लिख सकते हैं, या फिर घात 2 दे दीजिए, या फिर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर था। तीनों क्वेश्चन बहुत आसान है, आप एक बार ट्राई करेंगे निश्चित रूप से बना लेंगे। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।